औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस डिज़ीज़ के बारे में बातचीत करेंगे वो भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जिसमें जो ज़हनी तवाज़ुन आप कह लें किस्म का ठीक नहीं रहता जानवर का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये तबाह हो जाता है। तो उस बीमारी का नाम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली बीमारी है, और वो है स्क्रैपी। जो स्क्रैपी है ये बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी जाती है, जिसमें नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है। फैटल जानलेवा है, डिजनरेटिव यानी कि ये कह सकते हैं कि ख़त्म कर देने वाली जो नर्वस सिस्टम है उसको तबाह कर देने वाली बीमारी है। अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम ऑफ शीप एंड गोट, और मोस्टली ये जो भेड़ बकरियां हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है उसको ये तबाह कर देती है। उसके बाद काज्ड बाय प्रायोन। अब जो प्रायोन है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, एक जरासीम है जो कि वायरस से मिलता जुलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है। बाकी किसी भी जानदार में बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर देख लें तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, वो सारी की सारी इसकी प्रोटीन के अंदर हैं। और इसको हम प्रियन कहते हैं, एक ऐसा जानदार, एक ऐसा जरासीम जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अब ये इंसान के अंदर भी मिस्टीरियस ब्रेन की बीमारी फैलाता है, जिसमें इंसान का ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं रहता है। इसके अलावा ये काऊ के अंदर मैडनेस की डिज़ीज़ भी फैलाता है, और इसी से मिलती जुलती स्क्रैपी है जो कि भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो कि नर्वस सिस्टम को तबाह कर देती है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है, ईचिंग सेंसेशन इन द एनिमल। जो जानवर होता है उसके अंदर ख़ारिश की एक किस्म महसूस होना शुरू हो जाती है, उसमें हमेशा ख़ारिश ही होती रहती है। उसको हम कहते हैं ईचिंग सेंसेशन इन द एनिमल। लिप्स स्मैकिंग। लिप्स स्मैकिंग से मुराद ये है कि जिस तरह खाना खाते हुए जब हम खाने को चबाते हैं तो लिप्स के टकराने से आवाज़ पैदा होती है, खाना खाने से आवाज़ पैदा होती है, इसी तरीके से जिस भेड़ बकरी के अंदर ये बीमारी आ जाती है तो उसके जो लिप्स हैं जब वो खाना खाते हैं तो स्मैकिंग करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं, एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं। तो ये भी एक नर्वस साइन है। एक्सेसिवली, बहुत ही ज़्यादा एल्टर्ड गेट, यानी कि इनकी जो चाल है, जिस तरह से नॉर्मल एक जानवर बैलेंस होके चलता है वैसे ये नहीं चल पाएंगे, लड़खड़ा के चलेंगे। एंड कन्वल्जन कोलैप्स, और बहुत ज़्यादा झटके भी लगेंगे, ब्रेन से बार बार मैसेज आएंगे, ठीक है, तो कन्वल्जन भी होना शुरू हो जाएगी। अब प्रियन जो है वो किस तरीके से स्प्रेड करते हैं, तो पहले नंबर पे जो प्रियन्स हैं ये यूरिन के ज़रिए स्प्रेड करती है। मतलब अगर किसी जानवर के अंदर ये स्क्रैपी की बीमारी आ जाती है तो उसका जो यूरिन होगा, जो पेशाब होगा, उसके अंदर ये प्रियन खारिज होगा। अब जो प्रियन है, ये जो पेशाब है, अगर ये किसी दूसरे जानवर तक चला जाए, उस तक रसाई हासिल कर ले, उसकी खुराक तक, या किसी भी ज़रिए से दूसरे जानवर में दाखिल हो जाए बॉडी में, तो उसमें ये बीमारी फैलाने की वजह बन सकता है। उसके बाद बाई कॉन्टेक्ट विद प्लेसेंटल टिशू। इससे मुराद ये है कि अगर एक जानवर जो कि प्रेग्नेंट था उसके अंदर ये बीमारी थी, तो ज़ाहिर बात है जब उसकी डिलीवरी होगी, बच्चे को वो जन्म देगा, तो प्लेसेंटा भी बॉडी से खारिज होगा, जिसको हम पंजाबी में जेर कहते हैं। अब जो जेर है, अगर उस जेर तक किसी दूसरे जानवर की रसाई हासिल हो जाए, कोई जानवर उसको खा जाए या कोई भी कौवा वगैरह खा जाए, तो उसके अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके जरासीम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और वो आगे दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र करने की वजह बन सकता है। लेकिन अगर उसको कोई दूसरी शीप गोट खा ले तो उसमें भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है प्लेसेंटा यानी जेर को खाने से। 3 to 5 ईयर मोस्टली अफेक्टेड, और इसमें मोस्टली जो शीप गोट अफेक्ट होती हैं उनकी उम्र 3 साल से 5 साल तक हो सकती है। कट्स इन द स्किन। अब स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म है और ज़ख़म के ऊपर वो जो प्लेसेंटा से निकल रहा पानी है वो लग जाए, या यूरिन जो पेशाब कर रहे हैं ये खारिज हो रहा है इनके बॉडी से, उसके कोई भी कतरा लग जाए, या किसी भी तरीके से उसकी बॉडी से खारिज होने वाला वायरस उसकी स्किन के ऊपर जो ज़ख़म है उसके अंदर
दाखिल हो जाए तो उसके ज़रिए भी ये बीमारी आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद इन्फेक्टेड मिल्क, अब जो जानवर ज़ाहरी बात है जिसके अंदर ये बीमारी थी, अगर उसने डिलीवरी हो चुकी है तो वो दूध भी देगा, ठीक है, और दूध के अंदर भी ये जो प्रियॉन है, ये जो जरासीम, ये खारिज होगा, और जो जानवर दूसरा भी इस दूध को पिएगा तो उसके अंदर भी ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। तो ये थे ट्रांसमिशन के किस तरीके से एक जानवर से दूसरे जानवरों में ये बीमारी फैलती है। उसके बाद आते हैं पैथोजेंसिस। जो पैथोजेंसिस है ये किसी भी डिज़ीज़ को समझने का बहुत ही अहम पॉइंट होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि बीमारी किस तरीके से जरासीम बॉडी में दाखिल होता है, किस तरीके से बीमारी पैदा होती है, और जानवर के अंदर कौन कौन से आर्गन हैं जिन पे ये असरअंदाज होती है। तो पहले नंबर पे हम कहते हैं कि जो प्रियॉन था ये बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका। अब दाखिल कैसे हुआ, फ़र्ज़ कर लें किसी ने, जानवर ने किसी इन्फेक्टेड एनिमल का जो है वो मिल्क पी लिया है, दूध पी लिया है। ज़ाहिर बात है दूध है, स्टमक से जाएंगे इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से जाके आपको पता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है। जब वो अब्जॉर्ब होता है तो वहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द लिम्फ नोड हैं उनके अंदर वो चला जाएगा, वहाँ जाके वो जमा होना शुरू हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा। और ये जो लिम्फ नोड है इनको हम कहते हैं पेयर पैचेस। पेयर पैचेस ये इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले लिम्फ नोड को कहते हैं। वहाँ तादाद बढ़ाएगा और आस्ता आस्ता आप कह लें कि तादाद बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये वहाँ पैदा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा तादाद बन जाएगी उसकी वहाँ, तो वो फिर क्या करेगा, इन्फेक्शस फैलाना शुरू कर देगा और आखिरकार वो ब्रेन तक पहुँच जाएगा, और ब्रेन में जाके ये इन्फेक्शस का वजह बनेगा, जिसकी वजह से जो ज़हनी तवाज़ुन है आप कह लें जानवरों का ठीक नहीं रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तबाह हो जाएगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है तो जानवर के अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं साइंस एंड सिम्पटम्स। कौन कौन सी अलामात हैं जब ये जानवर के अंदर स्क्रैपी की बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है वो है टैक्सिया, यानी कि जो चाल है वो सही नहीं रहती। अल्टर्ड गेट मैंने पहले बता दिया है। टैक्सिया से मुराद होता है कि बगैर बैलेंस के चलना या लड़खड़ा के चलना। वूल लॉस, अब स्किन के ऊपर क्या अलामात आएंगी कि जो स्किन होगी भेड़ बकरी की, वहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में जगह जगह पे पैचिस से बन जाएंगे, जहाँ से जो उसकी वूल है, जो उसके बाल हैं वो जड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एनोरेक्सिया, जानवर को भूख लगना बंद हो जाएगी। इंक्रीज च्युइंग मूवमेंट, यानी कि चबाने की जो आप कह लें आदत है उसकी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और वो बार बार अपने लिप्स को इस तरह से लाएगा जैसे वो कुछ चीज़ खा रहा होता है। उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो जो डायग्नोसिस है इसकी, हम किस तरीके से इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम पहले नंबर है तो साइन एंड सिम्टम देखेंगे, अलामात कौन कौन सी ज़ाहिर हो रही हैं, और अगर उसके अलावा जानवर की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद हम इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। पोस्टमार्टम लेयन से डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, कौन कौन से आर्गन इसमें इफेक्ट हुए हैं। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ आएँ। तो जो इलाज है इसका, क्योंकि ये एक प्रियॉन, एक आप कह लें वायरल टाइप बीमारी है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह बनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ताकि कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। जहाँ जहाँ भी ज़ख़म होगा, जहाँ जहाँ भी एलर्जी वगैरह स्किन के ऊपर हो चुकी है, वहाँ पे हम पिंक स्प्रे लगा देंगे। माउथ के अंदर जो भी ज़ख़म है उस पर भी हम पिंक स्प्रे लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई एंटी एलर्जिक हम इसको देंगे। बुखार अगर है तो बुखार के लिए इसको हम दवाई दे देंगे, मेडिसन दे देंगे। तो आज की जो हमारी डिज़ीज़ है ये हमने मुकम्मल तौर पे स्टडी कर ली है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ईच एंड एवरी पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन यानी कि स्क्रैपी था वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।